बच्चों आइए, स्वागत है आप सभी का रामजीलाल क्लासेस में। और रामजीलाल क्लासेस में आपको मिलेंगे हाई स्कूल इंटर में, एनसीईआरटी मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। सभी जितने भी पाठ हैं, लेसन्स हैं, सभी का विस्तृत व्यापक अध्ययन करेंगे आप हमारे साथ में। और अच्छे नंबर आए आपके, इसके लिए अभी से उसकी आधारशिला रखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम कक्षा 10 में चलेंगे। कक्षा 10 की गणित में हम टॉपिक जो सामने आपके है द्विघात समीकरण, उसकी बात करेंगे। जैसा कि बच्चों उसके नाम से उसका लक्षण व्यक्त हो रहा है, उसके नाम से उसका लक्षण व्यक्त हो रहा है। क्या नाम है? नाम है द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण। देखो बच्चों क्या लिखा, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। घात तो आप जानते हो बच्चों, पावर होता है। घात जैसे आप लिखा जाए x की घात 2 या p की घात 2 या t की घातें 4, इस तरह से, है ना, छोटी कक्षाओं में सीखे हो आप लोग। और क्या लिखा? समीकरण। क्या लिखा है आपका? समीकरण। समीकरण को बच्चों समझने के लिए आपको कक्षा 6 में सिखाया गया है। क्या सिखाया गया था? कि एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। सबसे अच्छा उदाहरण है आपके लिए समीकरण को समझने के लिए तराजू, बैलेंस, है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना। जैसे हमें ये हमारा, जैसे हम खड़े हो जैसे ब्लैक बोर्ड पर बीच में, तो जैसे ये है, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। एक हमने लिख दिया इस तरफ 2x, इस तरफ लिख दिया 6। क्या लिख दिया बच्चों? 6। अब देखिए इस पे अगर खड़े हो जाएंगे हम ऐसे जा करके, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। इक्वल पे अगर हम खड़े हो जाएंगे तो ये बच्चों कक्षा 6 में सिखाया जाता था कि तराजू है, तराजू का एक पलड़ा जो बाईं तरफ होगा उसको हम बायां पक्ष कहेंगे, और जो तराजू का दूसरा पलड़ा होगा जो जिसको हम दायां पक्ष कहेंगे या राइट हैंड साइड कहेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आई समीकरण में। ये युगपत समीकरण टॉपिक है कक्षा 10 में, उसमें भी दो चर राशियों के साथ में चलता था। हम बच्चों बात कर रहे हैं आपके सामने द्विघात समीकरण की, अर्थात जिसमें कितना होगा? 2 घात होगा। किस पर? चर राशि पर। चर राशि कहां पर? बीजी व्यंजक में से होगा। बीजी व्यंजक को समझने के लिए बच्चों आपको चलना पड़ेगा छोटी कक्षाओं में। आपने टॉपिक पहले पढ़ा है बहुपद का, कक्षा 8 में भी और कक्षा 9 में भी और कक्षा 10 में भी। कौन सा? बहुपद। जी हाँ, नाम उसका क्या है? बहुपद। उसके नाम से ऐसा लगता है कि जिसमें बहुत पद हो वो बहुपद, लेकिन नहीं, आप गलती मत कर जाइएगा। बहुपद को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे दें हम। क्या एग्जाम्पल दे दें? देखिए बच्चों, ये लिखा x की घात 3 + 4x + 6, ये बच्चों बहुपद है। दूसरा हम लिख दें 10, ये भी बच्चों बहुपद है। और हम लिख दें एक एग्जाम्पल आपके सामने t + 4, ये भी बहुपद है। बहुपद की बच्चों खासियत क्या है? एक तो है कि वो एक ही चर राशि से बनता है। किससे बनता है? एक ही चर राशि से। वो चर राशि x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है, u हो सकती है, v हो सकती है, t हो सकती है, कुछ भी। और क्या हो सकता है? एक ही चर राशि से बना होगा। और क्या होगा? तो उसका घातांक होगा। घातांक, जो इन चार चर राशियों पर जो घातांक होगा, घात वाला अंक होगा, वो अंक धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। और धनात्मक भी कैसा? पूर्ण अंक होगा। पूर्ण अंक। अगर परिभाषा की हम बात करते हैं बहुपद की, तो कहा जाता है एक ही चर राशि से बने हुए ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशि के घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर, ऋण से इतर, ऋण से दूर, अर्थात धनात्मक पूर्णांक हो। जब x या किसी भी चर राशि के ऊपर घात में धनात्मक पूर्णांक होगा तो बहुपद होगा। याद रखना, अगर किसी भी चर राशि के ऊपर घात में अगर ऋण 4, ऋण 5, 1/2, 3/2 आ गया तो ऋण भी नहीं होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। पूर्ण अंक, पूर्ण, जिनसे गिनती गिनते हो आप, वो पूर्ण अंक है, लग जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, पौने 6, 7.5, ये नहीं। तो बच्चों बात क्या करनी थी हमें? अपने टॉपिक पर आ जाइए। द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, तो द्विघात समीकरण बच्चों समझने के लिए द्वि होगा माने 2 होगा, घात और किस पे? समीकरण। समीकरण माने
दो पक्ष बता चुके हम, तराजू में दो पढ़ ले, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। अब बच्चों देखो यहां पर ये समझना पड़ेगा आपको, ये देखो दो पक्ष है, एक दायां पक्ष है एक बायां पक्ष, लेकिन जहां की बात हम कर रहे हैं वहां पर कितना है, घात में दो होगा, घात में कितना होगा, दो होगा। किस पर, चर राशि के ऊपर। कौन सी चर राशि, कोई भी हो सकती है, एक्स पे हो सकता है, वाई पे हो सकता है, कोई भी चर राशि ले लो आप। चलते हैं बच्चों उदाहरण पर, थोड़ा हम बात करेंगे बच्चों उदाहरण की, उसके पहले देखिए जरा बच्चों इस टॉपिक में पूरे में हमें करना क्या है। जो बच्चों बहुपद की बात कर रहे थे, देखो ये बहुपद लिखा है 1 2 3, ये त्रिपदी बहुपद है। ये देखो नीचे दो पदी बहुपद है, ये देखो एक पदी बहुपद है। इसी प्रकार से जब कोई दो पदी बहुपद होगा, जैसे दो पदी बहुपद हम लिखे दे रहे हैं बच्चों, मान लीजिए ये लिख रहा है, ये कितने पदी बहुपद है बच्चों, तीन पदी है, त्रिपदी, 1 2 3 त्रिपदी है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, हमने बताया आपको है कि x के ऊपर जो घात है उसमें सब में क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, सब पे धन है। देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 को 6 ना समझिए, 6 को क्या समझिए, 6 को आप समझिए 6 गुणा 1, और 6 गुणा 1 को समझिए x की घात 0, और इसको इसको हम लिखे दे रहे हैं, अथवा x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6x की घात 0। अब परिभाषा से तोल लीजिए इसको तराजू से, कैसे कि देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, हमने आपसे कहा था कि बहुपद कब कहलाएगा, जब x या चर राशि के घातांक, ये देखो घातांक, घात में अंक कितना 2, या घात में अंक कितना 1, या घात में अंक कितना 0, वो कैसे होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। देखो तो 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक आता, हम करेंगे चर्चा आपसे। तो ये बच्चों आपका क्या है, त्रिपद है, क्या है, 3 पदी बहुपद है। और याद कर लीजिए परिभाषा बच्चों हम आपको बता रहे हैं, द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या है, जब किसी द्विघातीय बहुपद, क्या करें हम, सुन लीजिए दोबारा, द्विघातीय बहुपद को शून्य के बराबर लिख दोगे तो वो आपका द्विघात समीकरण हो जाता है। फिर सुन लीजिए, जब किसी द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय ऐसा कोई बहुपद हो जिसमें 2 घात हो, उसको क्या करो आप, 0 के बराबर लिख दो, तो क्या हो जाएगा। आप इसको और भी ऐसे कह सकते हो, द्विघाती पद कितने हो, त्रिपद है, त्रिपद व्यंजक हो। देखो द्विघाती त्रिपद व्यंजक, देखो 2 घात है इसमें, 3 पद हो गए, इसको क्या करो 0 के बराबर लिख दो। आपका देखो क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण हो गया। तो इसमें बराबर 0 जिस समय लिख दोगे बच्चों, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाता है। हम बच्चों चर्चा करेंगे इसके, अभी जरा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। अभी हम बच्चों इस टाइप के उदाहरण की बात करेंगे आपके सामने, फिर देखो हल करने की विधि, ठीक है, फिर समीकरण के मूलों के लक्षण। समीकरण के मूल का मतलब क्या है, समीकरणों का हल, समीकरणों को हल करेंगे, हल करने पर जो उसके मान आएंगे x के, कह लो समीकरण अगर x में होगा तो x के मान आएंगे, y में होगा तो y के मान आएंगे, t में होगा तो t के मान आएंगे। समीकरण जब हल करेंगे तो हल करने पर जो x के मान आएंगे वो कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे कि अपूर्ण होंगे, परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे, ऋण होंगे कि धन होंगे, कैसे होंगे, ये मूलों के लक्षण, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, समीकरण को हल किए बिना हम बता देंगे आपको, ये आगे सिखाएंगे आपको। और क्या है, इबारती प्रश्न, इबारती प्रश्न है, पढ़ना पड़ेगा प्रश्नों को अच्छे से, फिर वो प्रश्न सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर अति आवश्यक प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, वो कराएंगे आपको। तो सबसे पहले क्या है, हल करने की विधि। बच्चों देखो हल करने की विधियों में क्या लिखा है, क्या 2 विधि बच्चों मुख्यतः हैं आपके सामने इस टॉपिक में। कौन कौन सी, एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरी श्रीधराचार्य विधि है, इसको सूत्र विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूत्र विधि। सूत्र, सूत्र माने नियम, नियम के बाद क्या जानते हो, कितना बड़ा नियम का महत्व है। क्या कहते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। क्या कहा गया, कितनी कही गई मंत्रों की महिमा का वर्णन किया गया है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मस्तक पर जो कुअंक की जो रेखाएं जो होती है ना, उनको भी ये मंत्र मेट सकते हैं। मंत्र, वो मंत्र, अध्यात्म की बात कर रहे हैं हम आपसे। आइए गणित की बात करते हैं, वही बात गणित में भी है। क्या है, देखिए सूत्र धराचार्य ने कहा कि जिस समय कोई भी किसी भी प्रकार का द्विघात समीकरण आप मेरे सामने ले आओगे, हम उसको
चुटकी में हल कर देंगे। किसने कहा? धराचार्य नाम के, धराचार्य नाम के गणितज्ञ हुए, जैसे हम सब लोग, जैसे आप लोग। ऐसे धराचार्य नाम का विद्यार्थी था, उसने द्विघात समीकरण, ऐसे द्विघात समीकरण जो गुणनखंड विधि से नहीं हल होते हैं, उनको भी हल कर दिया उसने। और उसने कहा किसी भी द्विघात समीकरण को ले आइए आप, मेरा सूत्र से हल कर देगा। ऐसे धराचार्य हैं, इसलिए हमने लोगों ने उसका नाम रख दिया सूत्र विधि का धराचार्य विधि। और गुणनखंड विधि बच्चों, जब गुणनखंड विधि में आओगे तो गुणनखंड विधि से हल करने के कई तरीके हैं। जैसे छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हो, आपने क्या पढ़ा है? देखो, वर्गांतर विधि पढ़ी है आपने, ठीक, और आपने त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड पढ़े हैं। उस त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड में क्या पढ़ा आपने? मध्य पद को तोड़ना पढ़ा है आपने, 3 पद को 4 पद में, और फिर समूह गुणनखंड से हल कर लेते थे। आगे देखिए क्या है? पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड की ही विधि है पूर्ण वर्ग विधि। इन विधियों के द्वारा बच्चों हम समीकरण को हल करते हैं। एक बच्चों छोटी सी बात और है, जूनियर सेक्शन में कक्षा 7-8 में शिक्षक लोग बच्चों को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कि उत्तर की जांच कर लो, उत्तर की जांच कर लो। तो कई बार एक अनुमान विधि भी होती है समीकरण में, जो आखिरी जो वैल्यू होती है सी और ए, इनका गुणनखंड करके हम लोग चेक कर लेते हैं, वैल्यू सीधे रख करके कि ये उत्तर है कि नहीं है। और वो बच्चों बात की बात है, मेन आपको पॉइंट क्या सीखना है कि हल करने की विधियों में गुणनखंड विधि, धराचार्य विधि माने सूत्र विधि, और गुणनखंड में निम्नलिखित 3 विधियों की बात करेंगे। और हम पहले बात करते हैं आपसे कुछ द्विघात समीकरण के उदाहरण की, कि द्विघात समीकरण कैसे जानेंगे, कौन कौन होंगे द्विघात समीकरण, उसकी पहचान क्या है, कैसे तौलेंगे, कौन सी तराजू है जो हमें बता देगी कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कौन सा पैमाना है जो बता दे कि कौन मनुष्य है, कौन जानवर है, कौन पशु है, कौन पक्षी है, कौन पेड़ है, कौन। इस तरह से एक छोटी सी बात कर रहे हैं आपसे कि वो कौन सा पैमाना है जो बताएगा कि ये द्विघात समीकरण है और ये नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं। हम क्या बात कर रहे थे बच्चों आपसे? देखिए जरा, बात आपसे करी बच्चों हमने द्विघात समीकरण की। किसकी करी थी? द्विघात समीकरण की बात करी थी आपसे हमने। द्विघात समीकरण की बात करी थी आपसे हमने। इंक चेंज कर लें। कब कहते हैं द्विघात समीकरण बच्चों? कब कहते हैं? जब किसी द्विपदी बहुपद क्या हो, शून्य के बराबर रख दिया जाए। द्विघातीय त्रिपदी व्यंजक क्या लिखा है? द्विघातीय त्रिपदी व्यंजक या त्रिपदी बहुपद, ऐसे कर सकते हो। क्या कर दें? को शून्य के बराबर रख दें। 2 घाती त्रिपदी बहुपद को क्या करें? शून्य के बराबर रखने से द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। क्या मिलता है? द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। क्या बच्चों लिख दिया हमने? द्विघाती त्रिपदी या 2 घाती त्रिपदी बहुपद। कोई बहुपद ऐसा हो जिसमें 2 घात हो और पद कितने हो? 3। उसको क्या करो? शून्य के बराबर रख दो, तो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण रहता है। सरल भाषा में कहा जाए, द्विघातीय बहुपद बराबर शून्य को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या लिखा बच्चों? देखिए, द्विघाती कोई बहुपद है, कितना? 2 घात का कोई बहुपद है, उसको शून्य के बराबर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो द्विघात समीकरण हो जाता है।
जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो आप, देखो एक्स स्क्वायर है, ये है द्विघाती बहुपद है, दो घात का बहुपद है, दो घाती राशि है, क्या लिख दो, बराबर जीरो कर दो, तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। इसको ऐसे अथवा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऐसे। दूसरा एग्जांपल देख लो, ये है बच्चों, देखो द्विघाती है, दो घात है, तो दो घाती बहुपद है। बहुपद क्यों, चूंकि x पर क्या घातांक कैसा है, धनात्मक है, पूर्णांक भी है, इसलिए ये बहुपद है द्विघाती बहुपद, दो घात वाला बहुपद है। इसको आप शून्य के बराबर कर दो, जैसे आप शून्य के बराबर कर दोगे ये क्या बन जाता है आपका, द्विघात समीकरण बन जाता है। कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जैसे इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 0 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हो। आगे चलें, और देख लीजिए, ये देख लीजिए बच्चों, ये भी देखो दो घाती है, ये कितना हो गया, तीन पदी हो गया, कितना हो गया, तीन पदी। क्या लिख दो, बराबर 0 लिख दो, तो क्या बन गया, ये भी आपका बन गया द्विघात समीकरण। ये भी द्विघात है, दो पक्षी है, इसमें भी दो पक्ष है, इसमें भी दो पक्ष है, इसमें दो पदी थे, इसमें भी दो पद थे, इसमें कितना है, त्रिपदी है। और देख लो, और देख लो, ये एक पदी था, बराबर 0 कर दिया, ये भी आपका द्विघात समीकरण हो गया, ये भी आपका द्विघात समीकरण हो गया बच्चों। तो द्विघात समीकरण को हम तौलेंगे किससे, तराजू कौन सी है वो, तो उस तराजू के लिए बच्चों हम आपसे बात करें, ये की देखो लिखा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये बच्चों लिखा है। इसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ये आपके वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक क्या होती हैं, जो काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक कौन है, जो रूट के अंदर ऋणात्मक होती हैं, रूट के अंदर जो ऋणात्मक होती हैं उनको छोड़कर सब वास्तविक हैं, ठीक है। और जहां पर एक कंडीशन क्या लगी बच्चों कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है आपका यहां पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो शून्य नहीं होगा, ये शर्त है, ये कंडीशन है आपकी। जैसे देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, शून्य नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, शून्य नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, शून्य नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, शून्य नहीं है, या कुछ भी लिख देते, 4 लिख दो, शून्य नहीं है ना, इस तरह से। तो बच्चों क्या है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ये है देखो, ये आपके द्विघात बहुपद है, बराबर 0 लगा दिया तो बन गया द्विघात समीकरण। किसी भी द्विघात बहुपद को क्या करोगे, 0 रख दो तो ही बन जाता है आपका द्विघात समीकरण। कक्षा 8 में, कक्षा 9 में बच्चों आपने व्यंजक पढ़े थे, है ना, बहुपद पढ़ा था, उसी बहुपद में बराबर में 0 लगा दिया गया तो समीकरण बन गया। दो घात का है तो दो घात का समीकरण हो जाएगा। और देख लो, ये बच्चों देखो 1 2 3 4, 4 पदी है, घात कितना है, 3, घात 3 है, इसमें बराबर 0 लग जा दो तो कितने घात का समीकरण हो गया, 3 घाती हो गया। ये कितने हो गया, 3 घाती हो गया। ऐसे कुछ भी लिख सकते हो बच्चों आप। और देख लो, x की घात 6 प्लस 7x बराबर 0, ये बच्चों कितने घात का समीकरण है, ये 6 घात का समीकरण है। तो इस 6 घात के समीकरण को हल करोगे तो 6 उत्तर आएंगे,
इसको हल करोगे 3 घात के समीकरण को, तो x के 3 मान आएंगे। 2 घात का समीकरण हल करोगे तो x के 2 मान आएंगे, जिसको मूल कहते हैं, हल कहते हैं। वो मान कहते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट कौन करता है? जो उसके ग्राफ पेपर पर, उस लाइन पर, उस रेखा पर उस स्थित होता है, वो संतुष्ट करता है, वही उत्तर कहलाता है। करेंगे चर्चा। तो फिलहाल द्विघात समीकरण बच्चों वापस आप याद करिए, हम लोग को चलना है कक्षा 10 की पढ़ाई अभी से करनी है शुरू, ठीक है ना, अभी से करनी है, अभी से, और अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको विस्तार से विस्तृत एक एक बिंदु की चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। और कुछ कोई चीज आपको प्रॉब्लम करती है आप कमेंट कीजिए, हम उसको बताएंगे आपको, ठीक है। आइए, तो हम बात कर रहे थे बच्चों द्विघात समीकरण की। आप समझ गए होंगे द्विघात समीकरण क्या है। तो बच्चों द्विघात समीकरण को पहचानेंगे कैसे? वो कौन सी तराजू है, कौन सा पैमाना है कि जिससे हम पहचान लेंगे, जिससे हम नाप लेंगे, वो कौन सी तराजू है? तो बच्चों वो तराजू आपके सामने ये लिखी है। कौन सी तराजू? ये तराजू आपके सामने लिखी है। जिसको आपको द्विघात समीकरण तौलना हो, तराजू से बताना हो, नापना हो, चेक करना हो, तो आप इससे चेक कर लीजिएगा, इसके लिखना, इससे कंपैरिजन कर लेना, है ना। एक मान शून्य नहीं आना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। चेक करते हैं, आइए चलते हैं बच्चों प्रश्न में हम, ठीक है। ये अपना आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलेंगे बच्चों आगे। आइए बच्चों देखो प्रश्न लिखे सामने आपके। हमें बच्चों ये चेक करना है कि ये दिए गए प्रश्न एक्सरसाइज 4.1 के जो प्रश्न है नंबर 1 के जितने पार्ट हैं, ये 8 पार्ट हैं, ये क्या आपके ये प्रश्न द्विघात समीकरण है या नहीं, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हम बता चुके हैं बच्चों आपको चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि जो भी समीकरण लिखे हैं वो क्या इस रूप के हैं, क्या इस रूप के हैं। बच्चों जानते हो आप लोग अंबेडकर का नाम सुना? अंबेडकर का, अंबेडकर, हाँ भीमराव अंबेडकर। बच्चों जैसे हम हैं, मैं RS त्रिपाठी, किस विषय का अध्यापक, किस विषय का टीचर, किस विषय का प्रवक्ता? गणित का, मैथमेटिक्स का। हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जानते हो PhD करे थे, कितने में? तीन विषय में PhD करे थे। कितने में? 3 विषय में PhD करे थे। कितने विषय पढ़ाने की क्षमता थी उनकी? 64 विषय की। मेरी गणित पढ़ा देंगे, साइंस पढ़ा देंगे, है ना, फिजिक्स पढ़ा देंगे, और वो 64 विषय पढ़ा देने की क्षमता थी। कितनी भाषाओं का ज्ञान था उनको? कितनी भाषाओं? हमें हिंदी का ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, बस 3 भाषाओं का हमें ज्ञान है। और अंबेडकर को 5 और 4 9 भाषाओं का, 9 भाषाओं, जी हाँ 9 भाषाओं का ज्ञान था उनको। तो ऐसे थे अंबेडकर। पढ़ना पड़ेगा आपको भैया, है ना, पढ़ोगे फिर देखो। अंबेडकर क्या कहते थे कि किताब हमेशा हाथ में होनी चाहिए आपके, हमेशा किताब हाथ में हो, पैर में जूते हो चाहे न हो, थाली में रोटी हो चाहे न हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। फिर देखिए मजा आता है कैसे। शिक्षा में अगर आगे जाओगे तो राज करोगे आप, राज। चलते ये वापस बच्चों चेक कर रहे थे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलते लिखते पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। तो हमने बताया बच्चों आपको चेक किससे करेंगे, इससे। तो ये कैसे चेक कर पाएंगे? जब बराबर में 0 लाओ। क्या लाओ? बराबर में 0 लाएंगे तब चेक कर पाएंगे। तो बराबर में 0 लाओ, उसको सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व। तो बच्चों देखो इधर क्या लग रहा है, ये A + B का होल स्क्वायर सूत्र लग रहा है। बच्चों एक सूत्र लिखेंगे A + B का होल स्क्वायर। ये बच्चों देखिए A + B के होल स्क्वायर से बच्चों मैच करिए आप। A की जगह क्या चल रहा है? x। B की जगह क्या चल रहा है? 1। अब मिलान कर लीजिए। देखो कोष्ठक की जगह कोष्ठक है, घात 2 की जगह घात 2 है, A की जगह x है और प्लस की जगह प्लस है, B की जगह 1 है।
कर दीजिए प्रसाद। तो देखो क्या है, ए स्क्वायर माने पहले का वर्ग, तो पहले का वर्ग क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, एक का स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना ए बी का दूना 2ab, ये क्या होगा, x से कम x का दूना 2x। बच्चों दो गुणा कर जाओ, 2x माइनस 6 पक्षांतरण कर जाओ, x स्क्वायर, ये बच्चों 2x इधर आ गया, माइनस का 2x, ये एक का वर्ग बच्चों एक हो जाएगा, माइनस से इधर आया, प्लस का 6 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। तो x स्क्वायर 2x में 2x चले गए, 6 1 7। अब बच्चों देखो क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ है, क्यों, अपने सूत्र से तुलना करो चल करके। क्योंकि इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं देखना, अथवा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, एक्स वाला पद नहीं है तो 0x, जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है ना। इसलिए क्या है, द्विघात है। कौन, प्रश्न आपका कौन, प्रश्न जो लिखा था हमने ऊपर, ये वाला क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण आपका हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इससे मिलान कर दिया आपने, सेम टू सेम, वैसे ही उसका स्वभाव है, वैसे ही नेचर है, वैसे ही रूप है, जिसका जैसा रूप होगा। आपका अगर रूप मनुष्य के रूप का है तो मनुष्य कहे जाओगे, जानवर का रूप होगा तो जानवर कहे जाओगे। पेड़ पौधे तो है नहीं हम लोग, ह्यूमन में आते हैं। चलिए, तो बच्चों ये प्रश्न हमने किया, ये देखिए यहां पर बच्चों देख लो आप, अगर आपका ये बच्चों फार्मूला नहीं आता है आपको, तो जूनियर सेक्शन में सिखाया गया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको नहीं आता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मत आने दो। आप क्या करो, x प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार गुणा करो। तो देखो बच्चों, x का गुणा कर जाओ इस पूरे में, प्लस 1 का गुणा कर जाओ इस पूरे में। तो बच्चों करो x का गुणा, x स्क्वायर प्लस 1 में करोगे x, प्लस 1 का करोगे x में प्लस 1, तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यही तो आया था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आगे पीछे लिखा हुआ है। तो जिसको सूत्र ना आता हो मत आने दो, गणित में यही तो मजा है, मत आने दो, आप गुणा कर लो। जूनियर सेक्शन में सिखाया गया कक्षा 8 में, 2 बार लिखा, कहा 2 का मतलब 2 बार गुणा, 2 बार गुणा कर लिया आपने, कहा 3 बार गुणा कर लेना, काहे प्लस बी का होल क्यों याद करोगे, है ना। तो इस तरह बच्चों ये आपको सिखाया। चले आगे अगले प्रश्न देख लो बच्चों, कौन बता दें, इनमें इन दोनों गुणा कर लोगे, इन दोनों गुणा करोगे, पता लग जाएगा आपका, बराबर 0 बना लेना। ये सब प्रश्न बच्चों आप कर सकते हो। हम आखिरी प्रश्न चलते हैं बच्चों, 8वां प्रश्न। क्या प्रश्न है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, बराबर क्या लिखा है, x माइनस 2 का होल क्यूब। होल क्यूब है बच्चों। अब देखो, इसका बच्चों विस्तार करना पड़ेगा। जूनियर सेक्शन में सिखाया गया x माइनस 2 का गुणा 3 बार का मतलब क्या, 3 बार गुणा, 3 बार गुणा। आप 3 बार गुणा कर लीजिए घर में, अथवा 3 बार को ऐसे भी लिख दीजिए। अगर आपको होल क्यूब का सूत्र नहीं याद है तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको, और इसका सूत्र आपको आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी लगा रहे थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका लगा लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों गुणा 2 एकम दूना 4x हो गया,
अब बच्चों इन दोनों गुणा कर जाओ आपस, इन दोनों का आपस में आप गुणा कर जाओ, कर दीजिए, यक्स कर जाओ सब में। तो एक्स क्यूब माइनस 4x वर्ग, यक्स का 4 में करो 4x, माइनस 2 का करो माइनस 2x वर्ग, माइनस का 2 चौको 8x, प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2 चौको 8। आगे चलो, देखो 4x वर्ग 2x वर्ग घट रहा है, जुड़ रहा है, 4x 8x जुड़ रहे हैं, और माइनस के 8 माइनस के 8 माइनस के 8। ये बच्चों आ गया x माइनस 2 का होल क्यूब। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तब, और जब आता है तब हम बताते हैं आपको। देखो बच्चों, इसका x माइनस 2 का होल क्यूब का सूत्र क्या होता पड़ेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हो सकता आप ऐसे याद करे हो सकता बच्चों आप ऐसे याद किए हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, ऐसे। अब बच्चों जरा इससे मिलान कर लो, इससे मिलान करोगे देखो तो a की जगह क्या चलेगा x, और b की जगह क्या चलेगा माइनस का 2 क्यूब। a की जगह क्या है x है, b की जगह 2 है, माइनस की जगह माइनस है, कोष्ठक की जगह कोष्ठक है, घात 3 की जगह घात 3 है, पूरा मिला दीजिए आप। अब रख दो जाके सूत्र में, चलते हैं बच्चों आगे। a माइनस बी का होल क्यूब, देखो क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माने x क्यूब, देख लो एक जगह क्या x है, तो a क्यूब माने x क्यूब, b क्यूब माइनस लगाओ, b क्यूब, b की जगह क्या है 2 का क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर, एक जगह क्या है x, एक जगह क्या है x 3a स्क्वायर इंटू b, b की जगह क्या है 2 माइनस 3, a की जगह क्या है a x इंटू b की जगह क्या है 2 और उसका वर्ग। चले आगे, माइनस 3 दूनी 6x वर्ग, और ये 2 दूनी 4 3 12x। सबको बच्चों अपने तरफ ले आओ, देखो x क्यूब तो घटी खत्म ही हो जा रहा है, माइनस 4x वर्ग, और कोई x वर्ग, हाँ माइनस का प्लस हो गया 6x वर्ग, माइनस का x, और ये माइनस के 12x इधर हो गया प्लस के 12x, आपके बचा प्लस का 1, और इधर का माइनस का 8 अपनी तरफ आया प्लस का 8, ये हो जाएगा आपका 2x वर्ग, 12x में x चला गया 11x, 8 व 1 9 हो गया। जो अब बच्चों ये बताओ द्विघात है तो द्विघात तराजू ले आओ, उसे तो मिला दो जा करके, तुलना कर दो। किससे? द्विघात समीकरण से। कौन था द्विघात? देख लो है इस रूप का, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सी की जगह 9 है, बी की जगह 11 है, एक्स की जगह x है, और a का मान आपका 0 नहीं है, देखो a की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा, इसलिए क्या कहेंगे इसको? द्विघात है, इसलिए द्विघात समीकरण है। कौन? प्रश्न। कौन प्रश्न? जो ऊपर लिखा हमने, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो बच्चों आज हमने आपको क्या बताया? द्विघात समीकरण पहचानना बताया है। द्विघात समीकरण पहचानना हमने बताया आपको है कि कैसे पहचानोगे। जैसे इसमें क्या बच्चों था, इसका होल क्यूब तोड़ा आपने, a माइनस बी के होल क्यूब, हमें तो सूत्र याद है, आप भी याद करिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, है ना। ये यहाँ पर बच्चों माइनस 3ab स्क्वायर, ये क्या लग गया? ये माइनस माइनस का प्लस था, प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस 3 2 दूनी 4 3 12x, प्लस का 12x था, तो 12x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 12x।
तो 12x में क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा बच्चों। ये ठीक बच्चों। यहां पर वो जब गुणा करें तो -3a² भी और +3a² भी, 3ab² हो जाता है। इसलिए 12x प्लस का इधर आकर के ये देखो -x था, -x था आपका, -x उधर से माइनस का 12x है तो माइनस का 13x हो गया। तो माइनस का 13x होना चाहिए, 6 2 चले गई ये, और ये माइनस का हो रहा बच्चों। यहाँ पे इसको चेक करो जरा, माइनस का 13x, ठीक है। 8 1 9 हो गया। नहीं चेक करो, माइनस का 13, ठीक है बच्चों, आप सही। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर रहे थे, कर दी तुलना, है ना। कौन, किसने बताया द्विघात है कि नहीं है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ने बताया। कब? जब a का मान आपका शून्य नहीं है, तब शर्त लगी थी ना बच्चों। और देख लो जरा, एक एग्जांपल की बात कर दें बच्चों। सारे प्रश्न ये जो भी लिखे हैं आप घर से करके आइएगा, जो नहीं आता आप पूछ लीजिएगा, है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो हम बता देंगे। एक प्रश्न बच्चों हम लिखते हैं अपनी तरफ से, बताइए एग्जाम्पल। ये प्रश्न लिखा है, बताइए ये द्विघात है, द्विघात समीकरण है। तो इसमें तो कहीं तुम्हें x पर 2 घात दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना। लेकिन तुलना किससे करोगे आप? तुलना बच्चों इससे करोगे आप, इससे करोगे। तो जब इससे तुलना करोगे आप तो बराबर में 0 होना चाहिए। बराबर में क्या होना चाहिए? 0। और देखो बटे कुछ नहीं इसमें है कुछ बटे नहीं, तो इसको सॉल्व करो। छोटी कक्षा में सिखाया जाता है, पहले का को तोड़िए, दूजे भाग निशान, तीजे गुणा को कीजिए, धन ऋण एक समान, अर्थात बॉडमास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे चलता है गणित। तो पहले ऑफ, फिर क्या लिखा था? बॉडमास, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, तब डिवीजन आता है, डिवीजन भाग। हिंदी में पहले का को तोड़िए, दूजे भाग निशान, भाग पहले आता है। तो बच्चों भाग करना पड़ेगा इसका। भाग कैसे करोगे? यहाँ पर भिन्न है, लघुत्तम करो। इसके नीचे 1 माना जाएगा, x एकम x का गुणा कर लिया आपने, इसके नीचे 1 कर जाओ, कैंची गुणा कर जाओ, पक्षांतरण करो, किससे बताओगे कि द्विघात है कि नहीं है? उसी से देखो, जो कि जीरो के रूप का नहीं है, के रूप का। अगर है तो है लिख दो, नहीं है तो नहीं लिख दो। नहीं होगा तो द्विघात नहीं होगा, अगर है तो द्विघात होगा। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। x² है, देखो हाँ मिल तो रहा। एक ही जगह आपका यहाँ 1 है, क्या है? 1। एक ही जगह 0 नहीं होना चाहिए। 0 होता तो फिर द्विघात नहीं होता। 0 नहीं है तो द्विघात है, ठीक, इसलिए द्विघात है। इसलिए द्विघात समीकरण है, ठीक है। कौन? ये समीकरण। ऐसे बच्चों और भी हो सकते हैं। अगर बच्चों हम लिख दें ये द्विघात है, ये द्विघात नहीं होगा बच्चों। ये तो घात 2 तो है, लेकिन ये क्या है? ये घात में क्या हो गया? बहुपद नहीं है। ये क्या है? बहुपद नहीं है। x का घात क्या है? पूर्णांक नहीं है ना, इसलिए। और जैसे लिख दें x की घात √2 प्लस 4x बराबर 5, ये भी बच्चों द्विघात नहीं है ना, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। तो पहले बहुपद और फिर बहुपद में चर की घात 2, ठीक है। और a का गुणांक, x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इतना बच्चों हमने आपको सिखाया है, आप इतना करके आइए, ठीक है, प्रैक्टिस करके आइए। हम बात करेंगे कल, ठीक। ओके।